सोसाइटी में बहुत दिनों के बाद महिलाओं ने किटी पार्टी फिर से शुरू की। आज पहली किटी सुधा जी के घर पर थी। सुधा जी का बेटा और बहू नौकरी के चलते हैदराबाद में रहते थे। बेटे की भी शादी हो चुकी थी। सुधा जी और उनके पति कभी कभी हैदराबाद जाते थे, लेकिन वहाँ का वातावरण उन्हें खास पसंद नहीं आता था। सुधा जी की सारी सहेलियाँ उनके घर शाम के 4 बजे पहुँच गई। ढेर सारी बातें, हंसी मजाक चलता रहा। तभी सुधा जी ने घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 5:30 बज चुके थे। उन्होंने तुरंत अपना फोन उठाया और अपनी सहेलियों से कहा, अरे रुको, थोड़ा बहू से अपडेट ले लूं। सुधा जी ने हैदराबाद वीडियो कॉल किया और अपनी बहू से पूरे दिन भर की बात पूछने लगी। 10 मिनट हो चुके थे। सभी सहेलियां उनकी तरफ देख रही थी। तब सुधा जी ने बहू से कहा, चलो ठीक है, अभी फोन रखते हैं, घर पर लोग आए हैं, रात को बात करेंगे। फोन रखते ही सुधा जी की एक सहेली आशा जी ने कहा, अरे वाह सुधा, ये अच्छा है, वीडियो कॉल करके अपनी बहू से बात कर ली, अपने पोते को भी देख लिया, यहाँ से ही हैदराबाद का घर चला लेती हो। सुधा जी ने जवाब दिया, अरे हाँ, हैदराबाद तो मैं उसके साथ रहती नहीं, फोन से अपडेट लेती रहती हूँ। क्या खाना बनाया है, बेटा का ध्यान रखती है या नहीं, पोते को ठीक से संभाल पाती है या नहीं, पता चले बहू हाथ से ही निकल जाए, ये सोचकर कि सांस तो दूर रहती है, बहू अपनी मनमर्जी चलाने लगे। मैं तो रोज फोन कर लेती हूँ, मुझसे पूछे बगैर तो घर में बेटा कुछ करने ही नहीं देता उसे। तभी शर्मिला जी ने सुधा जी से पूछा, तो फिर ऐसा ही अपडेट तुम्हारी बेटी उसकी सास को भी देती है क्या? आगे उन्होंने कहा, फिर तो तुम्हारे बेटे का भी अपडेट लिया जाना चाहिए। क्या तुम्हारी बहू की माँ कभी फोन करके तुम्हारे बेटे से पूछती है कि दामाद बाबू बेटी को खुश रख रहे हैं या नहीं, शनि रवि घुमाने ले जाते हैं या नहीं, घर के कामों में मदद करते हैं या नहीं, बच्चे और पत्नी के भविष्य के लिए कोई पॉलिसी ली है या नहीं? सुधा, तुम तो फिर भी हैदराबाद अपने बेटे के पास चली जाती हो, पर तुम्हारी बहू की माँ तो नहीं आ पाती होगी। फिर तो रोज अपडेट लेना ही चाहिए। तुम्हारे बेटे से उनको क्या कहती हो? सुधा जी के पास कोई जवाब नहीं था। तब शर्मिला जी ने समझाते हुए कहा, सुधा, हम सब अपनी जिंदगी का एक पड़ाव पार कर चुके हैं, अब बच्चों की बारी है, उन्हें उनकी तरह जीवन जीने दो। यदि कहीं परेशानी होगी तो अपना समझकर हमें ही फोन करेंगे। उन्हें आश्वासन दो कि तुम हमेशा उनके साथ हो, पर इस तरह रोज फोन करके बहू से अपडेट लेना, उनकी नई गृहस्थी पर भी अपना अधिकार जमाना उचित नहीं है। बहू बेटे को ये जीवन एक दूसरे के साथ बिताना है, तो उनको आपस में तालमेल बनाने का मौका दो। एक बार अपनी बहू की जगह अपनी बेटी को रखकर देखो, तुम खुद ही समझ जाओगी। सुधा जी भी को उनकी बात समझ आने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी ये आदत कम कर दी, लेकिन आपस का प्यार और बढ़ गया। क्या आप शर्मिला जी की बात से सहमत है? दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।